अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो का टॉपिक है कत्ले अमद एंड किसास। ठीक है, तो साथ एंड पे हम इसकी वीडियोस भी देख लेंगे, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास डेफिनेशन ऑफ कत्ले अमद, इसकी हमने डेफिनेशन देखनी है और फिर किस तरह से ये लाइबल टू किसास है। ठीक है, लाइबल टू किसास किस तरह से हुआ, वो कौन से सर्कमस्टांसिस है जब किसास फॉर कत्ले अमद शेल नॉट बी इम्पोज, कि उनको इम्पोज नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका राइट ऑफ किसास इन कत्ले अमद होगा और फिर हम इसकी प्रोविजंस रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास हम देख लेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोविजंस। इसी तरह से आपसे ये सवाल पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है, क्या सवाल था, ये हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन। हम पिछली वीडियो के अंदर ही बात की है कि कत्ले अमद होता है कि आप इंटेंशनली किसी का मर्डर करो, पूरी इंटेंशन के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ, डेलिब्रेटली आप इसको करो। ठीक है, जो मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी चीज़ कर रहे हो। डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एक्ट ऑफ डेथ इसको कहते हैं। द किलर एक्टेड विद फुल अवेयरनेस एंड पर्पस, उसके पास प्रॉपर पर्पस होता है और वो इस इरादे से आया होता है कि उसने नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। कॉन्शियस क्या है, द पर्सन वॉज फुली अवेयर ऑफ देयर एक्शंस, कि उनको पता था कि वो अपने कॉन्शियस में थे, पूरे होशो हवास ने उसने ये कदम उठाया है। लाइबल टू केसास किस तरह से होगा, उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस हैं 3। पहली कंडीशन है क्लियर केस ऑफ कत्ले अमद। द क्राइम मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, मतलब जो आपने क्राइम किया है वो मस्ट आइडेंटिफाई, क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि उसकी क्लियर इंटेंशन थी। क्राइटेरिया क्या है कि आपको एविडेंस शो करना पड़ता है कि जो किलिंग हुई है वो डेलिब्रेट थी और वो प्लान्ड थी। दूसरा है डिमांड बाय विक्टिम्स फैमिली। द फैमिली ऑफ विक्टिम हैज़ द राइट टू डिमांड किसास, उनके पास ये राइट होता है कि वो किसास को डिमांड कर सकते हैं। वेयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस वेयर द पनिशमेंट मिरर्स द क्राइम। द फैमिली मस्ट फॉर्मली रिक्वेस्ट किसास, फैमिली फॉर्मली किसास के लिए रिक्वेस्ट करेगी थ्रू द लीगल चैनल्स। ठीक है, लीगल प्रोसेस के थ्रू। फिर थर्ड क्या है, प्रूफ ऑफ गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रोवाइड सफिशेंट एविडेंस, एविडेंस भी तो प्रोवाइड करना पड़ता है ना कि अक्यूज्ड जो है वो गिल्टी है, उसने किया है कत्ले अमद बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। This high standard ensures that only those who are unquestionably guilty are subjected to किसास। इसकी 3 कंडीशंस आपने देख ली। पहली क्या थी, क्लियर केस हो, दूसरा डिमांड हो, तीसरा प्रूफ ऑफ गिल्टी आपके पास हो। देन आपके पास है, इसी के अंदर आपने बात करनी है रिलेटिव सेक्शंस। सेक्शन 299 टू 338 ऑफ पीपीसी बात करता है बेसिकली कत्ले अमद के बारे में। ठीक है, सेक्शन 299 टू 303 डील स्पेसिफिकली विद द एप्लीकेशन ऑफ किसास। ठीक है, वो किसास की एप्लीकेशन किस तरह होगी, स्पेशली वो केसेस जो कि कत्ले अमद के अंदर आते हैं। फिर 304 टू 338 के अंदर प्रोविजंस आएंगी और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आएंगे, जिसके अंदर आप किसास को इन्फोर्स कराओगे और दूसरी पनिशमेंट्स को। ठीक है, यहाँ पर ये आपने कंडीशंस के अंदर साथ में कंडीशंस पढ़ी, साथ में उससे रिलेटेड सेक्शंस आपने देखी। ये आप स्टार्ट के अंदर लिख लेना सेक्शन और कंडीशंस बाद में लिख लेना। फिर उसके बाद आपके पास आ गया सर्कमस्टांसेस व्हेन किसास फॉर कत्ले अमद शेल नॉट बी इम्प्लाइड और इम्पोज। ठीक है, पहला क्या है सर्कमस्टांस, कि अगर वहाँ पे सेटलमेंट हो गए, जो विक्टिम की फैमिली है उन्होंने आपको माफ़ कर दिया और उसके नतीजे में उसने कहा कोई एक्सेप्टेंस कबूल कर ली, कोई दियत कबूल कर ली। ठीक है, या लीगल डिफेंस। समटाइम्स रीजंस लाइक सेल्फ डिफेंस और मिस्टेक्स, कि गलती से हुआ या फिर किसी ने मुझ पर हमला किया था जिसकी बदौलत मुझे उसको मारना पड़ा, अगर मुझे अपनी जान बचानी थी तो इस केस के अंदर भी आप किसास को रोक सकते हैं। सेल्फ डिफेंस हो सकता है, आप प्रोवोकेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं करवा रही हूँ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ। ठीक है, फैक्ट ऑफ लॉ या फिर मिस्टेक हो सकती है किसी, जिसकी वजह से ये अप्लाई हो। ठीक है, इफ़ द किलर मेड अ जेन्युइन मिस्टेक अबाउट द सिचुएशन और लॉ, किसास मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड। एग्जाम्पल इसकी ले लीजिए, इफ़ समवन थॉट दे वर डिफेंडिंग देमसेल्फ बट एक्सीडेंटली किल्ड एन इनोसेंट पर्सन। जिस तरह मतलब मुझे किसी ने कोई मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे ऊपर गन रखी हुई है, ठीक है, अब वो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश में वो गन पीछे की है और वो उसके लग गई है, तो ये जो है वो एक्सीडेंटली किल हुआ है या फिर किसी और के लग गई है, वहाँ पे तीसरा बंदा था वहाँ पे लग गई है। ठीक है, वो जो है वो मिस्टेक और फैक्ट ऑफ लॉ है। प्रोसीजरल ग्राउंड आप देख लीजिए, एरर्स आर प्रॉब्लम्स इन द लीगल प्रोसेस कैन
लैक प्रिवेंट किसास फ्रॉम बीइंग अप्लाइड, आपका लैक ऑफ एविडेंस हो सकता है या फिर कोई प्रोसीजरल जो एरर्स हो सकते हैं। देन आपके पास है पार्डनिंग पावर्स, ठीक है। द गवर्नमेंट आर हेड ऑफ स्टेट कैन डिसाइड, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट या फिर स्टेट ऑफ हेड जो है वो इंटरवीन करके स्टॉप कर देती है किसास को फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। राइट्स ऑफ किसास इन कत्ले अमद, विक्टम्स फैमिली राइट, उनके पास ये राइट है कि वो डिमांड कर सकते हैं किसास को। और ये किस तरह से उसका प्रोसेस होगा, मस्ट मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे किसास के लिए लीगल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। लीगल प्रोसीजर्स होंगे विद इन द अलाउड टाइम, फिर जुडिशियल कंसिडरेशन होगी जिसके अंदर आपकी लेजिटमेसी और लीगल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या होगी। द कोर्ट चेक्स इफ़ द केस क्वालिफाइज कि वाकई कत्ले अमद है कि नहीं है, वेरीफाई करेगी कि फैमिली विक्टिम्स डिमांड है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। द कोर्ट इंश्योर्स दैट ऑल लीगल प्रोसेस, सारे लीगल प्रोसीजर्स हुए हैं, सारे स्टैंडर्ड्स मीटअप हुए हैं कि नहीं हुए। फिर आपके पास आ गया लीगल प्रोसीजर, स्टेप्स टू इंश्योर अनलॉफुल एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग किसास मस्ट फॉलो स्पेसिफिक लीगल स्टेप्स टू इंश्योर कि इसको डायरेक्टली करेक्टली किया गया, कोर्ट ऑर्डर्स हों पहले होंगे, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी इसकी, ठीक है। मेथड एंड इन्फोर्समेंट है, उसके बाद कंप्लायंस विद लीगल गाइडेंस, द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ किसास मस्ट एडहेयर टू लीगल गाइडलाइंस टू इंश्योर इट इज़ जस्ट, मतलब लीगल गाइडलाइंस के साथ ये एडहेयर करना चाहिए, मिलना चाहिए। मेथड ऑफ पनिशमेंट, द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग किसास शुड बी कंसिस्टेंट, कि जो हार्म हुआ है उसके कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इफ़ हार्म वाज डेथ देन द सेम लेवल ऑफ हार्म विल बी इम्पोज्ड, कि अगर आपका हार्म ये है कि डेथ हुई है तो आप उसी लेवल का हार्म जो है वो डिमांड कर सकते हो। लीगल स्टैंडर्ड क्या होंगे, द प्रोसेस मस्ट कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड्स, लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करनी चाहिए फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड फेयरनेस। फिर उसके बाद है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास। सबसे पहले है कि एग्जीक्यूशन, स्टेप 1 क्या है, एग्जीक्यूशन हो, लॉफुल एग्जीक्यूशन हो, उसके लिए कोर्ट डिसीजन, ये सेक्शन 299 तो 338 इसके बारे में बात करता है। फिर हमने पढ़ा कि सेकंड जो स्टेप है वो वेरिफिकेशन है, वो सेक्शन 338 बात करता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नोटिफिकेशंस के लिए सेक्शन 338 बात कर रहा है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए 338 बात कर रहा है। कैरिंग आउट द कोर्ट ऑर्डर, लीगल प्रोसीजर के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर्स होंगे। और फिर जो रेलिवेंट सेक्शन 335 स्पेसिफाई करेगा कि क्या क्या प्रोसेस होंगे किसास को इम्प्लीमेंट करवाने के, सही है। उसके बाद है मेथड एंड इन्फोर्समेंट, मेथड एंड इन्फोर्समेंट वही बार बार जो चीज़ें हम ऊपर पढ़ रहे थे उनके साथ बस आपने देखना है कि कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 299 और 303 और लीगल स्टैंडर्ड के साथ सेक्शन 338 बात करता है। सुपरविजन के लिए सेक्शन 338 बात करता है। अब देखिए इसको आपकी मर्जी है, अलग से अगर आप लिखना चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि साथ साथ लिखो, साथ साथ ही मेंशन करते जाओ तो ये आप वैसे भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी विल के ऊपर है, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें थी जो इसके रिलेटेड थी। अब हम इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो मैंने हाईलाइट करके रख लिए थे ताकि मैं जो पिछले वीडियो की तरह ढूंढना ना पड़े। तो आप अब आते हैं इसकी तरफ और पास्ट पेपर्स नीचे है ये डिफाइन कत्ले अमद। इसी तरह व्हाट इज़ लाइबल टू किसास, हमने ये भी चीज़ डिस्कस की है कि व्हाट इज़ लाइबल टू किसास, ठीक है, ये वाली हेडिंग। फिर उसके बाद अगली बात क्या हुई है, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन किसास पर कत्ले अमद शैल नॉट बी इम्पोज, जब इम्पोज नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं होगा, ये भी आपने इसी के अंदर देखा है। ये देखें ये वाली हेडिंग सर्कमस्टांसेस, तो ये सारा सवाल हो गया आपका, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है। फिर उसके अब देखो ये एक सवाल किस तरह से करना है, हमने कत्ल वाली पहली वीडियो पढ़ी है ना, वो पहले वो लिखना है, फिर उसके बाद कत्ले अमद को आगे आपने डिटेल के अंदर लेके जाना शुरू कर देना है, फिर उसकी हेडिंग्स बना बना के लिखनी है। इस तरह से ये सारा सवाल आपका कंप्लीट होगा, ये आपका काम है। अब व्हाट इज़ द राइट ऑफ किसास, हमने राइट ऑफ किसास भी पढ़ा है इन कत्ले अमद, और आल्सो डिस्कस द प्रोविजन, जो लास्ट वाली आउटलाइन थी आपकी प्रोविजन रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, ये वो है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपने एक तरीके से चीज़ों को करना है। इस सब्जेक्ट को हवाना बनाए, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। बस जिस तरह मैं करा रही हूँ वो चीज़ें करते जाना, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ। इसके नोट्स चाहिए तो वो पेड हैं, ठीक है। आपको इसके पूरे सब्जेक्ट से जितने टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे पूरे 300 रुपये में,
ठीक है। आप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सारे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, सारे 6 सब्जेक्ट्स, तो वो आपको 2000 में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।